प्रदीप यादव जी। अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं कुछ सुझावों के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे काफी कम समय है मेरे पार्टी के बचे हुए कि कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हुए यह जो डिमांड आया है शिक्षा का, उसका समर्थन करते हुए काफी अच्छे अच्छे विषय आए हैं और काफी सरकार ने प्रयास भी किया। सारे प्रयासों की सराहना करता हूं और उसी प्रयास में कुछ जो ध्यान से ओझल हो जाती है सरकार की व्यवस्था में बड़ा प्रक्षेत्र होने के कारण। और कल मैं जब गोड्डा था तो कुछ चीजों को अखबारों में देखा तो लगा कि सरकार के संज्ञान में देना चाहिए। वो ये है कि अभी बीएड कॉलेज बड़ी स्मूथली पूरे राज्य में सरकारी बीएड कॉलेज चल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ छोटी व्यवस्था के कारण उनकी मान्यता अभी हाल के दिनों में ही समाप्त की गई है। जैसे गोड्डा बीएड कॉलेज, माननीय मंत्री जी है संज्ञान में लें, साहबगंज बीएड कॉलेज, और कोई बड़ी चीजों के लिए नहीं। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार की कुदृष्टि है आपके ऊपर, यानी राज्य पर। हमारी छोटी भी गलती होगी वो कलम चला देगा, उनके राज्य रहते बड़ी बड़ी गलती होगा तो उनका मान्यता चलेगा। यहाँ छोटी गलती को भी हमें सजग रहना होगा। उसमें से गोड्डा कॉलेज बीएड की मान्यता समाप्त हो गई। साहबगंज कॉलेज बीएड किया क्या है कि भाई फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट नहीं दिया। अब फायर तो चाहिए। अब कल हमसे प्रिंसिपल मिले, बोला कि सर हम सब लोगों ने यूनिवर्सिटी को कहा, वो लेट किया जिस कारण हमारी मान्यता समाप्त हो गई। सब बच्चे भी लड़के भी आए थे। तो हमें लगता है कि सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जिन कॉलेजों की बीएड की मान्यता समाप्त है उसे उच्च शिक्षा मंत्री तेज तर्रार मंत्री हैं, हमें लगता है कि मेरे इशारे को वो समझ रहे होंगे। और दूसरा मेरा आग्रह था कि गोड्डा कॉलेज का जमीन का विवाद हमें लगता है 15-20 वर्षों से हम सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी काफी रुचि ली, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां के स्थानीय सांसद इसको होने नहीं देते। यह क्लियरेंस के लिए फॉरेस्ट जाता है, कहता बैठ के हम इसे रद्द कराएंगे, इसे होने नहीं देंगे। सरकार को इसे संज्ञान में लेना चाहिए, टास्क के रूप में, मिशन के रूप में लेना चाहिए। प्रतिष्ठा का सवाल है। तीसरा मेरा आग्रह था कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो आवश्यकता आधारित शिक्षक है, 1 साल पहले आपने निर्णय लिया है पॉलिटेक्निक को बेहतर बनाने के लिए। पहले मात्र 4,000-5,000 मिलता था, आपने 40,000 उसके मानदेय तय कर दिए। आपको मैंने बधाई भी दिया है, सरकार को पिछले समय किया था। लेकिन आपकी जो तकनीकी विश्वविद्यालय, उनके सामंजन की जो चीजें हैं, जो निर्णय आपने कैबिनेट से लिया है, उसको लागू नहीं कर रहा है। हमें लगता है कि आपको इसे भी संज्ञान में लेकर के उन चीजों को लागू कराना चाहिए। और मेरा 2 छोटा छोटा आग्रह यह भी है कि बार बार आपसे भी मिलते होंगे, लगता है अध्यक्ष जी से भी मिलते होंगे, सारे लोगों से मिलते हैं कि शिक्षकों की एक मांग रही है इस प्रदेश में कि हमें अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कराया जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता हो सके। हमें लगता है कि इस दिशा में सरकार को यह जो मिड डे मील भोजन है, अध्यक्ष महोदय, पूरी व्यवस्था उसी में लटकी रहती है। हमें सरकार से आग्रह होगा कि भाई सरकार इसकी समानांतर कोई व्यवस्था खड़ी करे, वरना हम शिक्षा में गुणवत्ता जो सोचते कभी हो नहीं सकता। कहीं एक टीचर है, उसको तो खाता पत्तर वही ही भरने में समय चला जाता है, बेचारा पढ़ाएगा कब? उसके लिए अलग व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। और अभी नई शिक्षा नीति जब से आई है अध्यक्ष महोदय, जब आप कह रहे कि अब हमारा आधार +2 होगा, तो सरकार को एक प्लान बनाना चाहिए पूरे प्रदेश में कि जो मैट्रिक तक जो हाई स्कूल है, अब सब स्कूल कैसे +2 में कन्वर्ट हो, 2 सालों में हो, 3 सालों में हो, तभी तो पढ़ने का कोई महत्व रहेगा। और उन स्कूलों में ट्रेनिंग कॉलेज भी खुलने चाहिए। आज 25 वर्ष हो गया, एक बीपीएड कॉलेज नहीं है। यानी आप खेल शिक्षक बहाल करेंगे, एक बीपीएड कॉलेज सरकारी नहीं है हमारे झारखंड में। सारे बच्चे बाहर जाते हैं बीपीएड करने के लिए, और हमारा करोड़ों रुपया बाहर जाता है
लोग बाहर से करके आते हैं जो शिक्षक के रूप में यहाँ बहाल होते हैं। सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और मैं कह रहा था, एक अंतिम में केवल एक आग्रह करना चाहता हूं आपसे, वो ये है जो मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ भी मॉडल कॉलेज प्रारंभ हुआ है। 2000 बच्चे हैं पुड़ैया हाट में, लेकिन एक प्रिंसिपल और एक ही शिक्षक है डिप्यूटेशन पर। हमारा आग्रह होगा कि 2-2 हजार बच्चे नामांकित हो गए। अब सरकार को चाहिए कि आज जिस प्रकार से हो, आवश्यकता आधारित हो, जिस प्रकार से हो वहां शिक्षकों को दे, क्योंकि भारी बच्चे कहीं सड़क पर ना उतर जाए, यह परिस्थिति ना पैदा हो जाए। ये मेरा विनम्र आग्रह होगा। और जो सरकार का उत्तर बेहतरी के लिए हो गया, सरकार का उत्तर, अब उसको सरकार का उत्तर से पहले कंक्लूड तो करने दीजिए। जो आप तो कंक्लूड में लोगों को 5-5 मिनट समय देते हैं, 10-10 मिनट, हम तो आधा 10 सेकंड लगे। समय आपको भी काफी, बिल्कुल समय मेरा खत्म हो गया, पहले ही मैंने कह दिया। मैं सरकार के तमाम चीजों को पर आग्रह करते हुए कि इन चीजों को संज्ञान में ले। और यह जो शिक्षा का अभी जो चर्चा हुई, केवल उस पर 1 मिनट कहना चाहूंगा कि इनकी आदत रही है इन चीजों को परोसने का। सबको पता है कि भाई महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी अध्यक्ष महोदय। महाराणा प्रताप का अगर कोई सेनापति था तो वो हिंदू सेनापति था। महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति था अध्यक्ष महोदय, और अकबर का सेनापति हिंदू सेनापति था। लड़ाई 2 राजाओं की थी, लेकिन आज किताबों में क्या परोसा जाता है कि वो हिंदू राजा थे, ये मुसलमान राजा थे। ये शिक्षा का भगवाकरण करने में लगे, उसी का एक हिस्सा ये उदाहरण देते हैं। इसलिए उनकी बातों में हम ना जाए, हम शिक्षा की बेहतरी के लिए कैसे करें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।